ये वीडियो समर्पित है उन सभी युवाओं के लिए जो आज जवान हैं, जिनमें जवानी का जोश पूरी तरह से भरा हुआ है। इस वीडियो को समर्पित करना चाहता हूं मैं उन सभी लोगों को जो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जो बहुत सारी मुश्किलों के बावजूद भी अपने कर्म के युद्ध के मैदान में डट करके अपना काम कर रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं। आज आपको यह बात समझनी पड़ेगी कि जितनी ताकत आपके शरीर में आज की डेट में है, क्योंकि आज आप जवान हो, उतनी ताकत आपकी जिंदगी में हमेशा नहीं रहने वाली है। कुछ सालों के बाद में आप देखना शुरू करोगे कि आपके सर पर सफेद बाल आने शुरू हो जाते हैं। क्या हो सकता है आपके सर पर आज भी कुछ बाल सफेद हैं? यह बढ़ते जाएंगे, कम नहीं। आज तक वैज्ञानिकों ने बहुत कुछ खोज निकाला है, लेकिन उम्र को कम करने का तरीका कोई नहीं ढूंढ पाया। हमेशा सबका समय कम ही होता रहता है। आज आपको समझना पड़ेगा कि जिस सामर्थ्य से आज आप काम कर सकते हो, वह सामर्थ्य आपको लाइफ में दोबारा लौटकर कभी नहीं मिलने वाला। और एक सत्य यह भी है कि आप चाहे लाइफ में कितना ही करो, लास्ट में आपकी एक दिन मौत हो जाए तो आपके पास यह भी एक कारण है सोचने का कि जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो मैं मेहनत करके क्या करूं। इससे अच्छा तो मैं आराम से जिंदगी को एंजॉय करूं। मैं जाऊं, पार्टी करो, घूमो फिरो, पैसे उड़ो, उस तरह से जिंदगी जीऊं जिस तरह से मैं जीना चाहता हूं, अय्याशी करके, मेहनत करके नहीं। आप लोग जवान हो, आप लोग ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आज आपको एक बात समझनी पड़ेगी। आप ये वीडियो किस तरह से देख रहे हो? आपके पास मोबाइल कहां से आया? जो आपके पूर्वज थे, जो लोग ऑलरेडी दुनिया से आकर के जा चुके हैं, उन्होंने कुछ मेहनत करी, तब जाकर के आपके पास मोबाइल है। आप अपने रूम में, आप जहां पर अभी खड़े हो, अपने चारों तरफ नजर उठाकर देखो। कितनी सारी ऐसी चीजें हैं जो बहुत सालों पहले एग्जिट नहीं करती, लेकिन आज आपकी जिंदगी में उनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। क्या आप आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ करके नहीं जाना चाहते? क्या आप आने वाले टाइम के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए कुछ ऐसा नहीं दे करके जाना चाहते हैं जिसके लिए वह हमेशा आपको थैंक यू बोलते रहें? आईनों में जाकर के सब चीजें खत्म हो जाएंगी, लेकिन आज आपके पास जिंदगी है ना, उसमें आप कैसे सेटिस्फाइड हो? आपको आज जिंदा दिली से जीने के लिए 8+। आज की डेट में आपके पास कोई मकसद होना चाहिए। जिस मकसद के लिए आप काम करो, मेहनत करो, आपका सेटिस्फेक्शन भी तो कोई मायने रखता है। क्या फर्क रह जाएगा जानवरों में और हम में? ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर हम पैदा हुए फ्लाइट में और ये जो जवानी हमें मिली है, तो हम इसको अच्छे काम में लगाएंगे। हम इसको हर उस काम में लगाएंगे जो इंसानियत के लिए फायदेमंद साबित होगी। जब से इस पृथ्वी पर जीवन पैदा हुआ था, हर जानवर की इच्छा रही है कि वह अपनी प्रजाति को बचा कर रखें। इंसानों की प्रजाति कैसे बचेगी? जब वह इंटेलिजेंट बन करके मानवता के हित के लिए काम करें। वह अपने सपनों के बीच काम करेंगे, हर बुराई से उठ के अपनी लाइफ में उन मकसदों के पीछे काम करेंगे जो रियल में उनके लिए महत्व रखते हैं, जो इंसानियत के लिए, इस धरती के लिए, इस पृथ्वी के लिए, ये जो सिस्टम पूरा हमने बना रखा है, उसके लिए वैल्यू रखते हैं। आज आप जैसा करोगे ना, आने वाली जनरेशन भी वैसी बन जाएगी। आज आप जैसा जानवर पेश करना चाहोगे, आने वाली जनरेशन वैसा ही बन जाएगी। क्यों? क्योंकि ऐसा तो इतिहास से चलता है कि लोग एक दूसरे को फॉलो करते हुए आते हैं। आज आप जिस जवानी के घमंड में घूम रहे हो ना, थोड़े दिन के बाद में ढल जाएंगी। आपके पास केवल पछतावा होगा। कुछ चीजें होती तो इंसान तो नहीं समझता है जब वह बूढ़ा होता है। वैल्यू ऑफ टाइम, समय की कीमत आपको तभी पता पड़ती जब आप सब कुछ खो देते हैं। अपनी लाइफ में आपके पास समय नहीं बचता, और सबसे मेल, जब आप अपनी जवानी को खो देते हो तब आपको पता पड़ता है समय की कीमत। करो यार, उस टाइम पर मेरे पास बहुत समय था। अगर मैं चाहता तो वह काम कर सकता था जिससे मैं मेडलिस्ट जिंदगी में कुछ साल अपने हिसाब से जी पाता। जब आप बड़े होते हैं तब आपको अपने रिश्तों का महत्व पता पड़ता है, क्योंकि जब आप बड़े हो जाओगे, जब बूढ़े हो जाओगे, तब आपके बहुत सारे फैमिली मेंबर जो आपसे बड़े थे या जो आपसे छोटे भी थे, वह तब तक बढ़ चुके होंगे। आपके बहुत सारे दोस्त मर चुके होंगे। कभी देखा है बुजुर्ग लोग बच्चों से अपना मन कैसे भरते हैं? क्यों? क्योंकि उनके साथ कोई नहीं बचता, और बच्चा और बूढ़ा इसीलिए दोनों बराबर होते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों छोटी छोटी खुशियों में अपनी जिंदगी को ढूंढते हैं। अगर आज आप छोटी छोटी खुशियों में अपनी जिंदगी को भूलना नहीं सीख पाएंगे, तो आप एक टाइम के बाद बहुत पछताने वाले हैं। आपको बुढ़ापे में यह एहसास होगा कि आपने जो चॉइस बनाई थी जब आप जवान थे, उस चॉइस की वजह से आपकी जिंदगी किस तरह से अफेक्टेड हुई है। क्योंकि अगर आज आप कुछ अच्छा करोगे तो भागवत गीता में लिखा है कि उसका फल अच्छा ही मिलेगा।
अगर आज आप कुछ गलत करोगे तो उसका फल वैसा ही गलत निकलेगा जैसा आपका काम है, जैसा आपका इंटेंशन है। जो चीज आज आपको बता पड़े ना पड़े, लेकिन जब आप बूढ़े होंगे तो जब आप मरने के कगार पर होंगे तब आपको जरूर पता पड़ेगी। और अभी आप जो आधी जिंदगी जीने वाले हो ना, उसमें बहुत सारे बदलाव आने वाले हैं। अगर आपने उन बदलावों के साथ अपने आप को नहीं बदला, अपने इमोशंस को नहीं बदला, अपने काम करने के तरीके को नहीं बदला, तो आपकी जिंदगी का कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि इस पृथ्वी पर इंसानियत, इंसानों के जीने के तरीके, इंसानों के मतलब बहुत तेजी से बदलते जा रहे हैं। 10 साल पहले जो दुनिया चलती थी ना, आज उससे बिल्कुल अलग है। 20 साल पहले उससे भी अलग थी। 30 साल पहले तो बिल्कुल अलग थी। आज देखो जिंदगी कैसे चल रही, आज देखो दुनिया कैसे चल रही है। तो सोचो कि आगे 2 साल बाद में क्या चलेगा।